भाई ये औरंगाबाद का नाम तो पहले ही बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था ना, तो फिर ये दोबारा खबरें क्यों आ रही है? औरंगाबाद का नाम बदलने का निर्णय इस्तीफे से ठीक पहले 29 जून 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में लिया गया था। उस दौरान सिर्फ निर्णय हुआ था, लेकिन नाम बदलने का पूरा ऑफिशियल प्रोसेस नहीं हुआ था। उसी दौरान औरंगाबाद के साथ साथ उस्मानाबाद का नाम बदलने पर भी मोहर लगा दी गई थी। उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? देखो भाई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ महीने पहले मांगे गए सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया गया है और उपमंडल, गांव, तालुका और जिला स्तर पर नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन भाई तब तत्कालीन सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था इन स्थानों का नाम बदलने का ठाकरे सरकार का फैसला अवैध है और अब शिंदे सरकार ही इस फैसले पर मुहर लगा रही है। राजनीति है भाई ये। जब इन्होंने ऐसा कहा था तब वो सरकार में नहीं थे, और जब उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया था तब ये इसलिए किया क्योंकि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। ठाकरे ने अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर शिंदे सरकार को पूरा करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये खबर पहली बार आई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया है, ऐसी खबरें फरवरी 2023 में ही बाहर आ गई थी, जब केंद्र सरकार से इसे स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन तब सिर्फ स्वीकृति मिली थी और अब ऑफिशियली और हर स्तर पर इन दोनों शहरों का नाम बदल दिया गया है। नाम तो उस्मानाबाद का भी बदला गया है, लेकिन औरंगाबाद की ही इतनी बात क्यों हो रही है? इसका इतिहास क्या है? औरंगाबाद शहर जिस परिसर में मौजूद है उसका संबंध सातवाहन के समय से है। राजा विक्रमादित्य के कालखंड में भी इस जगह का उल्लेख है। सातवाहन कालखंड में खाम नदी के किनारे कई बड़े छोटे गांव थे। उसी में से एक गांव को आज औरंगाबाद कहा जाता है। 14वीं शताब्दी तक इस जगह पर देवगिरी के हिंदू साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय के वंशज यादवों का राज था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1604 में अहमदनगर के निजाम शाह मुर्तजा द्वितीय के मंत्री मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर बसाया था। हालांकि ये गांव पहले से मौजूद था। मलिक अंबर ने सिर्फ इसका नाम बदलकर फतेहनगर रखा था। मतलब औरंगाबाद से पहले भी इसका कुछ और नाम था? हाँ बिल्कुल। देख, मैं तुझे औरंगाबाद के नाम में बदलाव से जुड़ी और भी कुछ खबरें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो 1626 में मलिक अंबर के बेटे फतेह खान ने इस जगह का नाम फतेहनगर रख दिया। उसके बाद 1636 में बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को यहाँ भेजा, जिसने इस जगह का नाम खुजिस्ता बुनियाद रख दिया। फिर औरंगजेब ने दोबारा 1657 में इसका नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया। फिर काफी समय बाद 1988 में औरंगजेब के नाम का विरोध करके बाला साहेब ठाकरे ने इसे संभाजी नगर का नाम दिया, लेकिन सिर्फ नाम दिया, ऑफिशियली बदला नहीं गया। और फिर 1995 में शिवसेना और बीजेपी की सरकार ने दोनों शहरों का नाम बदलने का फैसला किया, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। सरकार बदली और फिर 1999 में कांग्रेस ने कोर्ट को बताया कि वह अपना नाम बदलने का प्रस्ताव वापस ले रही है। और फिर 2 दशक बाद 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे सरकार ने संभाजी नगर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और फिर 16 जुलाई 2022 को छत्रपति संभाजी नगर के नाम को शिंदे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। तो क्या सिर्फ नाम बदलने की ही राजनीति हो रही है या कुछ विकास के काम भी हो रहे हैं? I mean, सरकार के पास बदलाव की कुछ नीतियां है भी या नहीं? नीतियों का तो पता नहीं भाई, लेकिन बयान तो है। देख, छत्रपति संभाजी नगर की विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूरी दुनिया G20 के लिए यहाँ आई और इन सभी को भारत में लाने का चमत्कार पीएम मोदी ने किया है। हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और पीएम मोदी ने इसकी प्रेरणा दी थी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश का लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तुझे क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र बन सकता है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था? नेताओं की बातें हैं बाबू भैया, कहने में क्या ही जाता है, पर हाँ पॉसिबल तो है, पाया जा सकता है। वैसे तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो। पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं वीडियो को लाइक और शेयर करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा रहा हूँ ना, तू टेंशन मत ले। गुड।